के सामने हैं। आइए वापस एक बार चर्चा की तरफ लौटते हैं। अपनी बात को राजेश्वर दास जी आप पूरा कीजिएगा, फिर उसके बाद चक्रपाणी महाराज आपके पास आती हूँ, उपमन्यु महाराज आपके पास भी, और वेद मूर्ति जी आपके तो पास। मैं कह रहा था कि व्यासपीठ पर विद्यमान अनिरुद्धाचार्य जी जो अच्छे कार्य करते हैं सभी लोग उसकी सराहना करते हैं, परंतु समय समय अपनी वाणी से वो फिसल जाते हैं, या ओवर स्मार्ट होने लगते हैं, या अत्यधिक अपने आप को और हाईलाइट करना चाहते हैं। आप हाईलाइट होइए, जो अच्छे कार्य हैं उसके लिए सभी आपकी सराहना करेंगे, परंतु जो बहन बेटियों के वक्तव्य आप देते हैं, आप कानून नहीं बना रहे हैं। देश काल स्थिति के अनुकूल देश चलता है और आप समाज एक सुधारक हैं, समाज के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो अच्छे कार्य आप कर रहे हैं। और जो अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा है बहन बेटियों के लिए, उसके लिए मैं घोर निंदा करता हूं कि उनको इस प्रकार से पुनः वाणी नहीं बोलना चाहिए और अपने को पुनः एक बार स्थापित करने के लिए सोचें, एक अलग बैठ करके सोचें कि जो मैं वक्तव्य देता हूं क्या हमारे लिए ठीक है या नहीं ठीक है। यही मैं कहना चाहता हूं। ठीक है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, जो भी बयान अनिरुद्धाचार्य की तरफ से नजर आए, और खास तौर पर वो एक कथावाचक हैं, कथावाचक की वाणी पर संयम कितना जरूरी होता है मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी महिला के चरित्र को खंडित करके अपनी इमेज को डेंट अनिरुद्धाचार्य तो कर ही रहे हैं, लेकिन सनातन की, धर्म की, उसके चरित्र को खंडित करने की भी ये एक कोशिश है। और क्या सिर्फ निंदा करने से संत समाज की तरफ से काम चल जाएगा? आवाज नहीं आ रहा। चक्रपाणी महाराज जी, आवाज आ रही है? ठीक है, एक बार जरा चक्रपाणी महाराज का ऑडियो चेक करेंगे, उनके पास फिर मैं वापस से लौटूंगी। उपमन्यु जी महाराज, आप कुछ कह रहे थे सर, आपकी बात को मैं पूरा इस वक्त लेना चाहूंगी, और साथ ही जो सवाल मैंने चक्रपाणी महाराज से पूछा वो सवाल आपके लिए भी है। ये सबसे बड़ी बात है कि उनको इतना मान सम्मान हमारे समाज ने दिया, मान सम्मान दिया, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वो एक ऐसी जगह पे हैं, वो ऐसी जगह पे ऐसे पद में बैठे हुए हैं कि वहां पे कोई भी अशोभनीय कार्य नहीं होना चाहिए। उनके एक एक व्यक्ति को वक्तव्य को तौला जाता है, समझा जाता है, उस पर आचरण किया जाता है, और ऐसी जगह पे आदमी बैठ के और कुछ गलत बात करे, और खासकर महिलाओं के लिए तो ये बर्दाश्त नहीं है। ये बहुत ही गलत बात है कि वो अनर्गल बात करें, ये पद का दुरुपयोग है। हमने उनको इतनी अच्छी जगह में बैठा रखा है, एक आम आदमी कुछ भी कहे वो क्षमा है, इनको क्षमा नहीं मिलनी है। इनको बाकायदा गलत है तो गलत है, इनको मानना पड़ेगा और क्षमा समाज से मांगनी पड़ेगी। ये गलत बात बोली है, बहुत गलत बात बोली है, क्योंकि इनको हम लोगों ने एक अच्छे पद में, एक अच्छी जगह पे बैठा रखा है, उसको पद की प्रतिष्ठा का ज्ञान रखना चाहिए, ना कि उनको अब उन्होंने वो कर लिया तो अनर्गल बात करने लगे किसी के लिए। कोई वहां पे वो मजाक भी नहीं कर सकते। जब कोई किसी को अच्छे पद में बैठा दिया जाए तो वो वहां पे हंसना, बोलना, मजाक करना नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी एक एक बात का समाज में असर पड़ता है, और जब समाज में असर पड़ता है तो उसका लोग बुरा भी समझेंगे और अच्छा भी समझेंगे। तो इन्होंने जो बात कही है, और ये अक्सर कर इनकी भाषाओं में अक्सर कर ये हो गया है, तो मैं कह दूं अभी बुरा लगेगा कि किसी को इतना सम्मान मिल जाए तो वो बर्दाश्त नहीं होता। अब इनकी पोजीशन यही है, इनके पतन का काम हो गया है कि अब इनको इतना जी बुरा लगे तो लगे, फिर मैं इससे एक कदम आगे बढ़कर कह देती हूं कि सड़क किनारे खड़े उस एक व्यक्ति में जो महिलाओं पर फप्तियां कसता है या उल्टी सीधी बात करता है या महिलाओं के छोटे कपड़ों को बलात्कार का आधार बता देता है, फिर उसमें और अनिरुद्धाचार्य में अंतर क्या है? अनिरुद्धाचार्य एक सम्माननीय मंच से बैठकर ये बातें करते हैं। आप क्या फर्क है फिर? आप बहुत सही कह रही हैं कि इनको इनका पद जो है, दूसरा आम आदमी कहे कोई दिक्कत नहीं है, इनको इस पद में बैठा रखा है तो अब ये दुरुपयोग कर रहे हैं, एक बात, और इनको बर्दाश्त नहीं। बहुत लोगों को कहते हैं ना कि ज्यादा घी बर्दाश्त नहीं होता, तो ये वही व्यक्ति है इनको ज्यादा घी बर्दाश्त जल्दी से मैं वेद मूर्ति जी आपके पास, चक्रपाणी महाराज में आपके पास मेरी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है वेद मूर्ति जी, इन्होंने एक बार नहीं कहा है, बहुत बार कहा है। ठीक है सर। वेद मूर्ति जी, धर्म में नारी तू नारायणी कहा जाता है,
जहां पर नारी का सम्मान उल्लेखनीय है, नारी का सम्मान धर्म में करने की बात की जाती है, लेकिन धर्म के मंच से ही महिलाओं का अपमान करना, क्या ये वेद विरुद्ध आचरण नहीं है जो अनिरुद्धाचार्य ने किया? और अगर हां तो क्या होना चाहिए इनके खिलाफ? देखिए पूर्णिमा जी, उत्पत्त हेम रुचिराम रविचंद्र वहनी नेत्रान धनु शरयुतांग कुशपाशशूलम। हमारे यहाँ नारी तू नारायणी कहा गया है और नारायणी साक्षात भगवती स्वरूपा है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों रूप में हम इनको पूजते हैं और देश की आधी आबादी है। और हमारे यहाँ कहा गया है व्यासपीठ पर व्यासाय विष्णु रूपाय। जब व्यासपीठ पर बैठते हैं तो वो साक्षात नारायण का स्वरूप होते हैं। तो वहां पे अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मेरा एक प्रश्न है आपसे, ये वीडियो कितनी पुरानी है? कब की है ये वीडियो कितनी पुरानी है एग्जैक्टली ये तो नहीं बता पाऊंगी सर मैं, लेकिन उनका माफीनामा बहुत ताजा है। जिस तरह से इनका विरोध हो रहा है, ठीक है, आप देख लीजिए वीडियो कितनी पुरानी है और वो व्यासपीठ पर बैठ करके ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। उनका प्रश्नोत्तरी होता है, उस समय ये बात कर रहे हैं। लेकिन आज ये वीडियो क्यों निकल के आई? पर तब भी वेदमूर्ति जी, राजनीति का बदबू आ रही है। पर तब भी जुबान तो उन्हीं की थी, व्यक्तित्व उन्हीं का था, सोच उन्हीं की थी। और अगर नहीं, पर सोच तो उन्हीं की थी ना सर, जुबान तो उन्हीं की थी ना। अखिलेश यादव से तू मैं होने के बाद ही ये वीडियो क्यों प्रचारित किया गया? ये वीडियो अब ही क्यों प्रचारित हो रही है? अब ही क्यों अनिरुद्धाचार्य को बदनाम किया? उस समय क्यों नहीं कहा गया? अनिरुद्धाचार्य के उस बदनामी का न्योता उन्होंने खुद दिया वेदमूर्ति जी, इस बदनामी को न्योता उन्होंने खुद दिया, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके। एक बार नहीं सर, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार इस तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए जाते रहे। सर उन्होंने तो धर्म विरुद्ध बातें भी की हैं, सिर्फ महिलाओं के खिलाफ नहीं की हैं, आपको याद होगा। उन्होंने अच्छे कार्य भी किया है, नहीं, लेकिन जस्टिफाई नहीं कर सकते ना, जस्टिफाई तो नहीं कर सकते ना वेदमूर्ति जी। उन्होंने अच्छे काम किए हैं तो क्या हुआ? अच्छे काम करने की जिम्मेदारी क्या पूरे संत समाज की नहीं है? संत समाज क्या अच्छे काम इन रिटर्न सोचकर करता है कि हमें बदले में क्या मिलेगा? नहीं सर, नहीं। चक्रपाणी महाराज जी, मुझे ये बता दीजिए कि जो कुछ भी अनिरुद्धाचार्य ने किया, एक जिस पद पर वो बैठे हैं, उनको समाज को सही दिशा दिखाने का काम है, लेकिन इस तरीके के बयान देकर तो वो समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ना। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो यहाँ बैठे हुए सभी देवियों को मैं राम राम करता हूँ और सभी संतों, पूज्य संतों को भी ओम नमो नारायण कर रहा हूँ। और देखिए निश्चित रूप से देखिए, अभी पूज्य महाराज जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए। लेकिन समस्या ये हो गई आज सोशल मीडिया से उत्पन्न अधिकतर लोगों की अब ये सिद्धांत हो गई है कि ऐसी बाणी बोलिए कि खूब वायरल होए, और उस वायरल के चक्कर में ऐसी तैसी करा दे रहे हैं। समस्या ये है, आप अच्छे काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करने भी चाहिए, खूब सेवा कर रहे हो, लेकिन किसी को अधिकार नहीं है कि जनरलाइज बेटियों पे, जो हमारी बेटियों का सबसे ज़्यादा सम्मान हमारे सनातन धर्म में है, उसके तिलक लगाया हुआ व्यक्ति, उसके चोटी रखा हुआ व्यक्ति, रुद्राक्ष पहना हुआ व्यक्ति, ऐसे वो भी हमारे कृष्ण जी की नगरी से ऐसे बोले तो ये ठीक बात नहीं है। हमें लगता है, और एक बार होता है तो समझ में आता है, जब बार बार होने लगे तो कहीं ना कहीं ये मानसिक खराबी है और ये ठीक बात नहीं है। हर व्यक्ति अच्छे कामों की वो करता है, सनातन का काम कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन बार बार ऐसी सोशल मीडिया के माध्यम से जनरलाइज तुमने कर दिया, आपने सभी बेटियों को बोल दिया। अरे भाई, तुम खुद भी पारिवारिक हो, समझना चाहिए, अच्छे बुरे हर जगह लोग हैं, लेकिन एक से एक कई कांड में, रेप में जो अच्छे अधिकारी से लेकर संत तक को आरोप लग जाते हैं। अच्छे हर क्षेत्रों में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो इसलिए आप सिर्फ बेटियों को जनरलाइज करते हो, तो मुझे लगता है कि हमें स्वयं और हर
संत दुखी है इस विषय से और कोई भी इसका समर्थन नहीं कर सकता। तो हमें लगता है कि इसकी पुनरावृत्ति बार बार जो हो रही है वो ठीक बात नहीं है। आपको वाणी पे संयम देना चाहिए। अगर मनु जी महाराज जो नहीं, बोल लेकिन रहे थे तो अगर उनका जो कुछ माफीनामा तो है आपको थोड़ा सा चक्रपाणी कुछ महाराज, ब्रेक ले लेना चाहिए। जो उनका लेकिन- माफीनामा है, उस माफीनामे में मुझे झोल की मात्रा ज्यादा नजर आती है। मतलब माफी उन्होंने मन से तो मांगी नहीं है, और मन से ना मांगी देखिए, गई माफी का नहीं, मतलब क्या है कि नहीं, आप नहीं, कन्विंस पूर्णिमा ही जी नहीं है देखिए, कि आपने कुछ गलत बोला। पूर्णिमा जी देखिए, पूर्णिमा जी समस्या ये है कि अब महिला आयोग में भी बात चली गई तो उनको सफाई देना है। लेकिन एक बात जरूर है कि बिल्कुल उनकी ये इच्छा नहीं होगी कि वो जानबूझ के सबको कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बोलने में वो जानबूझ करके ऐसे बोले जा रहे हैं और बार बार ऐसी चीजें आ रही जो सभी यहाँ बैठे हुए विद्वज्जन लोग कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से कई बार देखने को आ रही है जिसे बात का बतंगड़ बन रहा है। आपको ऐसी ही भाषा बोलिए। चक्रपाणी महाराज, ठीक बोला, चक्रपाणी आप अध्ययन महाराज, करिए, आप ऐसी बातें बोलिए जिसमें सकारात्मक बातें जाए। सस्ती पॉपुलैरिटी, घटिया बातें करके पाना बहुत लोगों के बारे में सुना था, लेकिन एक कथावाचक, एक संत समाज से ताल्लुक रखने वाला आदमी अगर उस सस्ती पॉपुलैरिटी को पाने के लिए घटिया बातें करके वायरल होना चाहे तो ये तो सर जीरो टॉलरेंस वाली बात है ना। सवाल ये सस्ती भी नहीं है ना। आप सबके चरित्र पे सीधे आरोप लगा दिया। इससे तो घृणित कोई बात ही नहीं हो सकती कि आप बेटियों पे सब पे बोल दो। और ये ठीक है कि बहुत युवा भटक रहे हैं, उनके कहने का मतलब ये हो सकता होगा कि उनकी भावना ये नहीं होगी कि सबको जनरलाइज करें, लेकिन उन्होंने कर दिया, ये गलत किया। और उनको अच्छी तरीके से इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ये ठीक है कि लड़के ड्रग में भी काफी ड्रगिस्ट हो जा रहे हैं। पर उन्होंने बात नहीं की ना सर लड़कों की, उन्होंने लड़कों की बात ही नहीं की ना, उन्होंने लड़कों की बात ही नहीं की ना। यहाँ पर चक्रपाणी महाराज दिक्कत ये है, और ये उस पितृसत्तात्मक सोच को दिखाता है, उस पेट्रियार्कल सोच को दिखाता है जो रग रग में बसी हुई है कि हम जब बात करेंगे तो लड़कियों के, नारियों के विरुद्ध ही करेंगे, हम वही करेंगे। ये उसी को दिखाता है। देखिए, प्रॉब्लम सोच का है सर। अगर लड़की गलत है तो लड़के भी होते हैं, ऐसा नहीं पर बात नहीं की ना सर, यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि बात नहीं की उस बारे में। बात करते तो सिर्फ महिला सेंट्रिक बात नहीं करते ना, नारी सेंट्रिक बात नहीं करते ना। फिर अगर भटकाव है समाज में तो वो तो पुरुष में भी है। वो जेंडर वाइज कैसे हो सकता है? वो नहीं हो सकता है। मुझे एक बार जल्दी से क्विकली हेडलाइंस के लिए जाना होगा। उपमन्यु जी महाराज, आप भी काउंटर रखना चाह रहे हैं, स्टूडियो में भी मेहमान है वेदमूर्ति जी, आपके पास भी फौरन आती हूँ। जल्दी से एक बार सुर्खियां देख लेंगे, फिर उसके बाद चर्चा में लौटेंगे वापस। इस हेडलाइन के प्रस्तुत करता है